ये कहानी है पूजा और राहुल की, और यह उनके प्यार की कहानी का पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय खिड़की से अचानक तेज हवा के साथ बारिश अंदर आ जाती है। पूजा मेज पर बैठी किताब तो खोलकर रखी है, लेकिन उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ चली जाती है। बाहर झमाझम बारिश, टीन की छत पर पड़ती बूंदों की आवाज और हाथ में गर्म धुएं उठता चाय का कप। वो एक घूंट लेकर लंबी सांस छोड़ती है। आह, काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता। किताबों में सिर्फ नाम और तारीखें हैं, लेकिन दिल तो किसी सपने में खोया रहता है। पूजा ने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया। वो सोचती है, एक रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं बनता, उसमें एहसास होना चाहिए। लेकिन वो एहसास अभी तक उसके दिल में आया ही नहीं। अगले दिन कॉलेज जाने के रास्ते में अचानक पूजा की नजर एक लड़के पर पड़ी जो धीरे धीरे चल रहा था। लड़के के कान में हेडफोन, आंखों में सपनों की चमक, बाल थोड़े बिखरे हुए जैसे कोई शायर हो। पूजा के मन में ख्याल आया, ऐसी मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो छुपकर न जाने कितनी देर तक उसे देखती रही। अचानक लड़का भी उसकी तरफ मुड़ा। आंखों में आंखें मिली, बस एक सेकंड के लिए, लेकिन लगा जैसे समय रुक गया हो। पूजा शर्म से नजरें फेर कर तेजी से आगे बढ़ गई। घर लौटकर पूजा ने किताब खोली, लेकिन उस लड़के का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। जैसे बालों में हवा लगते ही वे हिलते हैं, वैसे ही उसके अंदर अजीब सा गर्म एहसास फैल गया। वो खुद से बोल उठी, ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या फिर कभी मिलेंगे? दिल कहीं नहीं लगता। अंततः उसने लैपटॉप खोला और फेसबुक पर ढूंढना शुरू किया। नाम तो कुछ पता नहीं, फिर भी कॉलेज, लोकेशन और म्यूचुअल फ्रेंड्स की मदद से खोज शुरू कर दी। 3 दिन तक उसने उसे खोजते ही बिताया। तीसरे दिन अचानक एक प्रोफाइल उसकी नजरों में आया। फोटो में वही हेडफोन और वही मुस्कान। पूजा हैरान होकर बोली, ओह माय गॉड, यही तो वही लड़का। उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। सोचे बिना ही उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। दूसरी ओर राहुल कश्मीर में रहता था। उस दिन काम खत्म करके उसने लैपटॉप खोला और देखा, पूजा ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसने तस्वीर पर क्लिक किया और तुरंत पहचान लिया, यही तो वही लड़की है जो इतनी खूबसूरती से शर्माती है। राहुल धीरे धीरे मुस्कुराया, लगता है कभी कभी किस्मत भी बारिश बनकर आती है। फिर उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बातचीत की शुरुआत पहला मैसेज पूजा ने भेजा, हेलो, पहचान पाए? राहुल ने जवाब दिया, थोड़ा थोड़ा। बारिश में जो मेरी तरफ देख रही थी? पूजा ने फिर लिखा, तुमने देखा? राहुल ने उत्तर दिया, आंखें तो हैं, और तुम्हारी नजरों में जो कुछ था वो समझ गया। धीरे धीरे रातें जागकर उनकी बातें बढ़ने लगी। पूजा शर्माते हुए राहुल के बारे में सपने देखने लगी। सिनेमा, गाने, यात्रा, खाना। धीरे धीरे अजनबी लोग एक दूसरे के भरोसेमंद साथी बन गए। एक दिन राहुल ने कहा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं, अगर तुम अनुमति दोगी? पूजा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो बोली, अगर मैं आऊं तो क्या तुम खुश होंगे? राहुल ने उत्तर दिया, तुम तो मेरी हर रोज की मुस्कान की वजह हो। इस बात के बाद और देर नहीं हुई। पूजा ने तय कर लिया, वो कश्मीर जाएगी। ट्रेन की यात्रा में पूजा के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, राहुल को सामने देखकर मेरा क्या एहसास होगा। राहुल भी पूजा का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि वह कब आएगी। आखिरकार वो पहुंच ही गई। कश्मीर की हवा ठंडी थी, लेकिन पूजा के अंदर एक गर्म आग की तरह उत्साह भरा हुआ था। पूजा बगीचे के पास बैठी थी। राहुल धीरे धीरे उसके पास आया। पूजा उसकी ओर देख रही थी, आंखें चमक रही थीं। जैसे ही दोनों करीब आए, राहुल ने कहा, तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर पूजा और राहुल घूमने निकल पड़े और एक साथ सुंदर समय बिताने लगे। पूरा दिन घूमने के बाद शाम के समय अचानक पूजा घुटनों के बल बैठ गई। राहुल हैरान, पूजा, तुम ये क्या कर रही हो? कांपती आवाज में पूजा ने कहा, राहुल, विल यू बी माइन? आज से, हमेशा के लिए? राहुल की आंखों में खुशी की झिलमिल। उसने कहा, मैं तो पहले ही तुम्हारा हो गया हूं। उस रात वे दोनों झील के किनारे टहल रहे थे। हवा बह रही थी, चांद हल्की रोशनी फैला रहा था, और चारों ओर एक शांत नीरवता थी। राहुल ने कहा, तुम आओगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब तुम आए, लगता है जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। पूजा ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तुम्हारे बिना मैं कुछ अधूरी सी लगती हूँ। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुशियों भरी रात के बाद जीवन में अंधेरा आ गया। वापस जाने के बाद राहुल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दुख में अकेला बैठा है? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 2 जरूर देखें।